पहाड़ी बंदर। एक गांव के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ पर एक पेड़ था जिस पे एक बंदर रहा करता था। पेड़ पर बैठकर जब वो बंदर गांव को देखता तो उसे गांव के सभी घर छोटे छोटे खिलौनों के घर नजर आते थे। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता था, लेकिन बेचारे को ये नहीं पता था कि वो एक बहुत बड़े पहाड़ पर रहता है और वो घर जो उसे इतने छोटे लगते हैं असल में बहुत बड़े हैं। वो सोचता था कि इतने छोटे घरों में रहने वाले इंसान भी कितने छोटे होंगे। जब वो गांव के पेड़ पे घोंसले और जमीन पर चल रहे चूहों को देखता तो वो सोचता कि वो ही सबसे बड़ा है। वो सोचता कि जब वो गांव जाएगा तो वहाँ के छोटे छोटे इंसान और जानवर उसे देखकर डर जाएंगे। वो सोचने लगा कि क्यों ना वो गांव जाए और उनके डरे हुए चेहरे देखकर मजे ले। हर रोज उस पेड़ पर उसका कौवा दोस्त आया करता था। उसके साथ वो बहुत बातें करता था। ओहो कौवे दोस्त, मैं सोच रहा था कि मैं इतना बड़ा हूँ, क्यों ना मैं गांव जाकर छोटे छोटे इंसानों को और जानवरों को देखूं। तुम भी चलो ना मेरे साथ। क्या कह रहे हो तुम? इन इंसानों से बड़े हो? इतना कहकर वो कौवा जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम गांव जाओगे तो क्या होगा? मेरा इतना बड़ा शरीर देखकर वो सब डर जाएंगे और क्या पता कुछ तो बेहोश भी हो जाएंगे। आहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे मैं तो यहाँ वहाँ उड़ता ही रहता हूँ। मैं ये गांव बहुत बार जा चुका हूँ। अगर तुम ही जाना है तो तुम जाओ। पहली बार जा रहे हो, थोड़ा संभाल कर जाना। इतना कहकर कौवा उड़ गया। बंदर सोचने लगा कि शायद कौवा उससे जल रहा है। वो जब पहाड़ से नीचे उतरा तो उसने देखा कि वो छोटे घर असल में बहुत बड़े थे और वो छोटे इंसान सब बहुत बड़े थे। वो आश्चर्यचकित रह गया। किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वो सारा गांव फिरने लगा और सोचने लगा कि कोई तो उसे देखकर डरेगा। पहाड़ से नीचे आकर बहुत देर हो चुकी थी। वो खाना ढूंढता हुआ यहाँ वहाँ घूम रहा था। तभी अचानक गांव के कुत्तों की नजर उस पर पड़ी। कुत्ते उस पर भौंकने लगे और वो सारा गांव अपनी जान बचाते हुए फिरने लगा। वो घरों के ऊपर कूद कूद कर अपनी जान बचा चुका था। उसे कौवे की बातें याद आने लगी। अपने आप को बहुत विशाल समझने वाला बंदर उन सब के सामने बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसका सारा घमंड टूट गया। वो वापस बचकर पहाड़ पर चढ़ रहा। बहुत मुश्किलों के बाद वो वापस पेड़ पर चढ़ गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भ्रम और हकीकत में बहुत फर्क होता है। गोरे रंग की हाथी। एक जंगल में एक हाथी रहती थी। एक दिन नदी में तैरने वाले हंस को, पेड़ से उड़ने वाले बगलू और पेड़ों के बीच उधर इधर कूदने वाले खरगोश, इन सब को देख वो हाथी बहुत ही उदास हुई। हंस, बगलू और खरगोश देखने में कितने सुंदर है। मैं ही क्यों इतनी काली हूँ? अगर मैं भी गोरी होती तो उनके जैसे ही सुंदर होती ना, सोचा हाथी। किसी भी तरह वो भी उनके जैसे ही गोरा बनना चाहती थी, पर बने कैसे ये उसे पता नहीं था। और उस दिन से हाथी परेशान होकर खाना पीना छोड़कर दुबली पतली हो गई। और यह बात हाथी के मित्र लोमड़ी को पता चला। काले होने पर तुम उदास मत हो मेरे दोस्त, तुम्हें गोरा सा चमकदार बनाने की मेरी जिम्मेदारी। तुम बस उदास ना हो और अच्छे पौष्टिक खाना खाओ, बोलकर लोमड़ी ने हाथी को हिम्मत दी। दोस्त की चाह पूरा करने के लिए लोमड़ी जल्दी से एक उपाय सोची और जंगल के पास के गांव से गोरे रंग के बक्से मंगवाई। बंदरों की मदद से हाथी के शरीर पर गोरा रंग डलवाया। इससे काली हाथी गोरे रंग में बदल गई। इस प्रकार हाथी की चाह पूरा होने पर हाथी को बहुत खुशी हुई।
उसके गोरे शरीर को देख उछलते हुए लोमड़ी से कहा, तुम्हारी मदद कभी भी नहीं भूलूंगी दोस्त। और पूरे जंगल में खुशी से घूमने लगी। उस गोरे हाथी को बाकी के हाथी और सारे जानवर देख चौंक गए। कुछ दिन बाद जंगल में गोरे हाथी है करके सबके चर्चे करने पर वो चर्चा शिकारियों तक पहुंच गई। किसी भी तरह हाथी को बंदी करके ले जाने के लिए वे लोग आकर ढूंढने लगे। पूरे जंगल में ढूंढा। उनके आने से वह पूरा जंगल का हाल बेहाल हो गया था। तब तक बिना किसी डर के स्वतंत्र घूमने वाले पशु पक्षी अपने प्राणों के डर से भागने लगे। आखिर में उस गोरे हाथी को शिकारियों ने पकड़ ही लिया। इस गोरी हाथी को बेचने पर हमें बहुत सारा धन प्राप्त होगा, शिकारी ने कहा। हाथी को चारों दिशा से घेर कर रस्सी से बांध कर ले जाने लगे। इतने में धीमे धीमे बारिश शुरू हुई और ऐसे ही बारिश बढ़कर तूफान हो गया। बारिश के पानी से हाथी के शरीर का गोरा रंग धुलकर उसकी सच्चाई बाहर आई। उस काली हाथी को अचानक देख के चौंक गए। अरे, गोरी हाथी नहीं बल्कि साधारण हाथी ही है। हम तो धोखा खा गए, शिकारी ने कहा। फिर वो लोग उसे उधर ही छोड़कर वापस चले गए। ऐसे जीवित बचने पर हाथी को सबक मिला। जो नहीं है उसके लिए दुखी होने के बजाय जो है उसके लिए खुश होने का निर्णय किया। इस बार पहले से भी ज्यादा खुश होकर जंगल में घूमने लगी। निस्वार्थ भाव वाली चिकित्सक हिरन। एक जंगल में एक हिरन रहती थी। वह बहुत ही अच्छी थी। हिरन चिकित्सा करना सीखकर उस जंगल के सारे जानवरों का उपचार करती थी। उसके पास तरह तरह के पशु पक्षियाँ आकर उनके अस्वस्थ सेहत का वर्णन करके दवा लेके चले जाते। वैसे भी हिरन के दयालु होने के कारण से वह जानवर साधारण है या क्रूर, बिना किसी फर्क के सबकी चिकित्सा करती थी। उस हिरन का हाथी बहुत अच्छा दोस्त था। काली समय में वे दोनों मजे से गपशप करते हुए पूरे जंगल में घूमते थे। वह हाथी कभी कभी कहता था कि दोस्त, क्रूर जानवरों का चिकित्सा करना खतरा होगा, इसीलिए उनसे पहले से ही दूर रहोगे तो अच्छा होगा। बोलते हुए हिरन को चेतावनी देता था। फिर भी दयालु हिरन हाथी के बातों को अनसुना करती थी। एक दिन जंगल के चालाक लोमड़ी को खतरे से बहुत ज्यादा चोट लगी। यह पता चलते ही हिरन हाथी के बातों को ना सुनते हुए हिरन लोमड़ी के पास जाकर चिकित्सा करने लगी। लोमड़ी के सारे घाव भरकर वह अच्छे से घूमने तक हिरन ने उसका उपचार किया। ऐसे रोज रोज उसकी चिकित्सा करने पर लोमड़ी हिरन से दोस्ती करने लगी और उसके लिए जरूरतमंद फल और चीजें लाकर देती। लोमड़ी के उस पर दया देना देख हिरन ने उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त माना। ऐसे कुछ दिनों तक अच्छी बनने का नाटक करने वाली लोमड़ी बाद में उसकी चालाकी दिखाने लगी। उसके प्राण बचाने वाली हिरन को लोमड़ी धन्यवाद तक ना देते हुए एकदम झाड़ी और बल होने वाली हिरन की मांस पर लालच करने लगी। एक दिन लोमड़ी ने हिरन से मिलकर कहा, दोस्त, तुम्हारे जैसे अच्छों से दोस्ती करना हो तो मुझे बहुत पुण्य करने होंगे। कितनों को भी प्राण दान करने वाले तुम्हारे जैसे भले और पुण्यात्मा इस धरती पर बहुत कम होंगे। मेरा प्यारा दोस्त भाग 4-5 दिन से अस्वस्थ है। रोज रोज उसकी हालत और बिगड़ती जा रही है। उसे देख मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मेरा दोस्त नाम के लिए तो क्रूर जानवर है। क्रूर जानवर होने पर भी वह बहुत शांत स्वभाव का है। उसको भी प्राण दान करके इस पुण्य का काम करो ना। तब हिरन के दया करके मानने पर तुरंत लोमड़ी हिरन को बाघ के पास ले गई। देखने पर तो बाघ पूरा स्वस्थ था, लेकिन हिरन को देख बीमारी का नाटक करने लगा। हिरन को शक आया। उसकी चिकित्सा की सेवा में अपने प्राणों का भी बिना कुछ सोचे बाघ के नजदीक जा रही थी। उसके नजदीक आने से पहले ही अचानक बाघ ने हिरन पर हमला करने की कोशिश की।
उससे पहले ही जंगल में रहने वाले सारे पशु पक्षियाँ एक साथ आकर बाघ पर हमला करने से वह मर गया। तब तुरंत उधर से भागने की कोशिश करने वाली लोमड़ी को भी मार दिया। अचानक घटी हुई इस घटना से हिरन बहुत चौंक गई। बाघ बीमार है करके उसकी चिकित्सा के लिए तुम्हें ले जाने वाली लोमड़ी की बात मैंने पीछे से सुन लिया था। लोमड़ी पहले से ही चालाक और लालची है, इसीलिए मुझे कुछ तो गलत लग रहा था, तो मुझे शक आया और तुरंत जाकर सबको बताने पर सब आ गए। हाथी ने कहा। उसकी निस्वार्थ भाव वाली चिकित्सक सेवा से सारे पशु पक्षियों का प्यार हिरन ने कमाया। उसकी भलाई ने ही उसकी रक्षा की। इस कहानी की शिक्षा है कि बुरों की सेवा करना हमारे लिए मुसीबत बनेगा।